दोस्तों, मैं नील जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा। वह आत्मा के साथ क्यों रहता है। यह कहानी दीपक शर्मा की है, जो आजमगढ़ जिले के दीपक जी बताते हैं। वह अपनी पढ़ाई को पूरी करने के लिए इंदौर चले गए थे, अपनी बुआ के घर। और वहीं पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई के साथ साथ वह अपने खर्चे के लिए म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट किया करते थे। दीपक काफ़ी हंसमुख और ईमानदार थे, जिसके कारण उनके काफ़ी सारे दोस्त भी बन चुके थे। इसी कारण से उन्हें कंपनी में वेब डिजाइनिंग की नौकरी भी मिल गई। अब सब कुछ बहुत बढ़िया ही चल रहा था। एक दिन जब दीपक घर आया तो देखा कि उसकी बुआ बहुत परेशान सी थी, क्योंकि उसकी बुआ के दो बच्चे काफ़ी पढ़े लिखे थे, लेकिन उनका समय खराब चल रहा था। एक दिन मैं शाम को घर लौटा तो मैंने देखा कि वह बहुत परेशान है। मैंने उनसे पूछा, क्या बात है बुआ? तो उन्होंने बताया कि उनके बच्चे पर किसी ने टोटका कर दिया है, जो कि एक भूत प्रेत का साया लगता था। फिर मैंने तुरंत अपनी बुआ से बोला, इसका कोई तो उपाय होगा। बुआ ने कहा, उपाय तो है, लेकिन बहुत मुश्किल है। दीपक ने कहा कि बुआ, टोटका चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, मुझे एक बार बताओ। बुआ ने कहा, क्या तुम मेरा टोटका तोड़ने में मदद करोगे? दीपक ने तुरंत ही हाँ कह दिया। उन्होंने कहा, मुझे टोटका तोड़ने की विधि बताइए। वह काफ़ी था, फिर बहुत ही अजीब थी। दीपक ने बुआ ने उसे बताया। उस घर के सामने वाले पीपल के पेड़ के पास दिया जलाने को कहा, और उसके बाद शाम के शमशान घाट से एक लोटा पानी लेके उस पीपल के पेड़ पर चढ़ाना था। लेकिन जब भी मैं ये काम कर रहा होगा, उस वक्त कोई भी तुम्हें न देख पाए, और तुम्हें किसी को भी पीछे पलट कर नहीं देखना, नहीं तो ये विधि उल्टी भी पड़ सकती है और आत्मा तुम्हारा कुछ भी कर सकती है। इस टोटके को तोड़ने का मेरा मन तो नहीं था, लेकिन मुझे अपनों के चक्कर में ये सब करना पड़ा। पहले दिन तो मुझे बहुत डर लगा, लेकिन देखते देखते पूरे 7 दिन बीतने वाले थे, लेकिन अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जब मैं 7वें दिन पीपल के पेड़ के ऊपर जल चढ़ाकर वापस आ रहा था, तो मुझे लगा कि कोई मेरे साथ साथ चल रहा है। मैंने इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया। मैं घर जाकर सो गया। आधी रात को मेरी हल्की सी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरे सामने कोई बैठा था। मैं नींद में था, इसलिए मैं सो गया। अगले दिन जब मैं सोकर उठा था, तो मानो मेरा बुरा समय चालू हो गया था। मैं जैसे ही ऑफिस पहुंचा तो पता चला कि कंपनी बंद हो चुकी है। उसके बाद से घर लौटा तो बुआ ने मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया और मुझे घर से निकाल दिया। फिर मैं अपने दोस्त के घर रहता। फिर नौकरी के लिए मैंने काफ़ी इंटरव्यू दिए, लेकिन मेरी कोई भी नौकरी नहीं लगी, और म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। 1 महीने के बीतने के बाद भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। तभी शक हुआ बुआ के उस टोटके पर। मैंने सारी बात अपने दोस्त को बताई तो उसने मुझे एक पंडित का नंबर दिया और सुबह उससे मिलने को कहा। जब मैं पंडित से मिलने गया तो मम्मी का फ़ोन आ गया। मम्मी फ़ोन पर करने लगी, कौन थी वह लड़की जिसने तेरा फ़ोन कल रात को उठाया था? मैंने कहा, क्या मम्मी, तुम भी क्या बोल रही हो? कौन सी लड़की? मैं किसी लड़की को नहीं जानता। चलो फ़ोन रखो, मैं बाद में बात करता हूँ। मैंने पंडित जी को सारी बात बताई। पंडित जी ने मुझे कल आने को कहा। अगली सुबह जब मैं फिर उठा तो मेरे दोस्त ने फ़ोन किया। वह भी यही बोल रहा था कि रात में कौन सी लड़की थी जिसने फ़ोन उठाया था। कह रही थी, अभी तुम सो रहे हो, कल बात करना। दीपक ने कहा, अबे यार क्यों झूठ बोल रहा है? मेरे दोस्त ने कहा, अपनी कॉल लिस्ट को चेक कर। जब मैंने कॉल लिस्ट को देखा तो मेरे दोस्त के रात को 11:30 बजे फ़ोन आया था। उस वक्त मैं सो रहा था। तो फिर फ़ोन किसने उठाया? अगले दिन पंडित जी के पास पहुंचा। पंडित जी ने अपनी विधि संपन्न करी। जब मैं पूजा संपन्न करके लौट रहा था तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में मेरी एक आंख पूरी तरह से चली गई। तुम फिर मेरे दोस्त ने उस घटना की पूरी बात पंडित को बताई तो पंडित ने कहा कि जो विधि उस पंडित ने की वह उल्टी पड़ चुकी है। अब वह आत्मा भड़क चुकी है, जिसके कारण दीपक की एक आंख चली गई, और अब उस आत्मा को कोई तुमसे अलग नहीं कर सकता, लेकिन उसे शांत किया जा सकता है। फिर उस बाबा ने उस आत्मा को धीरे धीरे शांत किया, लेकिन मैं उस आत्मा के साथ जीता हूँ, और अब उस आत्मा के पास साथ साथ वापस ठीक हो रहा हूँ, और उस आत्मा के साथ ही सोता हूँ। शमशान में एक चुड़ैल थी। दोस्तों, ये घटना सत्य घटना पर आधारित है। उसने शमशान में एक तांत्रिक को टोक दिया था, और वो भी उस समय जब वह आत्मा को बुला रहा था। वह आत्मा रमेश के पीछे पड़ जाती है और रमेश को मारने का प्रयास करती है। रमेश अपनी जान उस चुड़ैल से कैसे बचाता है, चुड़ैल से कैसे छुटकारा पाता है, इसी का उत्तर हम आपको आगे बताते हैं।
मध्य प्रदेश के अशोकनगर से रमेश जी अपनी कहानी बताते हैं कि उसके बर्ग से बस स्टैंड बहुत दूरी पर था, जिसकी वजह से काफ़ी दूर पैदल चलना पड़ता था। एक रात मुझे अपने मामा के घर से आने में देर हो गई। जब मैं गांव के बस स्टैंड पर पहुंचा तो काफ़ी देर भी हो गई थी। रात के लगभग 12 बज रहे थे। मैं तुरंत बस से उतरते उतरते काफ़ी जल्दी जल्दी चलने लगा ताकि घर जल्दी पहुंच जाऊं। और घर के रास्ते में एक शमशान घाट पड़ता था। तभी रास्ते में मैंने एक आदमी को देखा जो शमशान घाट में जलती चिताओं के साथ कुछ छेड़खानी कर रहा था। और अचानक ही मुझे क्या हुआ मुझे पता ही नहीं चला, और मैं सीधे शमशान घाट में चला गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। और मैं उस आदमी से कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? तभी उस आदमी ने पीछे पलट कर देखा तो उसकी आंखें एकदम लाल थी और वो बहुत गुस्से में देख रहा था। मैं बहुत डर गया था, मेरे पैर कांपने लगे। मैं तुरंत ही दबे पाँव घर चला गया। घर पर आकर मैंने अपनी माँ को पूरी बात बताई। कहा कुछ नहीं होगा। उन्होंने मुझे तसल्ली दे दी। मैं कल पूरी रात बताने को कहा। मैं खाना खा के सोने चला गया। मुझे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे सो गया लगभग रात के 2 बजे मुझे बेचैनी हुई और मेरी आँख खुल गई और मैंने पाया कि एक चुड़ैल मेरे कमरे की छत से उल्टी लटकी हुई है। उसके बाल इतने लंबे कि उसके बाल मेरे बिस्तर पर पूरी तरह से फैले हुए हैं। डर के मारे मेरे हाथ पैर एकदम से जकड़ गए थे। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। मेरी आवाज़ एकदम से बंद हो गई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे अपने बालों से पूरा ढक रही है। जब मैं सुबह आँख खुली तो मैं अपनी माँ के गोद में था। माँ से पूछा कि माँ, गोद में कैसे आया? माँ ने बताया कि तेरी हालत एकदम ख़राब हो गई थी। तेरा शरीर एकदम सफ़ेद हो गया था, जैसे तेरे शरीर में खून ही ना हो। मैंने पूरी रात वाली घटना मेरी माँ को बताई। मेरी माँ को किसी ने बताया कि यही शमशान घाट में एक अघोरी बाबा है जो शायद उसे ठीक कर दे। मदद की। मेरी माँ ने बाबा के पास मुझे ले गई। जैसे ही मैंने बाबा को देखा तो मैंने कहा, ये तो वही है जिन्हें मैंने रात को टोक दिया था। ये मेरे पर बहुत ही गुस्सा हुए थे। फिर बाबा ने मुझे देखते ही पहचान गए। माँ से बोले, मुझे पता था कि ऐसा ही होगा, क्योंकि मुझे इस वक्त टोका था जब मैं आत्मा को बुला रहा था। उस वक्त उस आत्मा जो कि शैतानी चुड़ैल थी जो इसके साथ चली गई, वही चुड़ैल रात में इसके पास आई थी। और माँ बहुत डर गई, वो काफ़ी टेंशन में आ गई थी। बाबा ने मेरी नादानी के लिए माफ़ी मांगने लगा, मुझे ठीक करने के लिए बोला। बाबा ने एक लाल धागा मेरे हाथ में बांध दिया और कहा, इसे 3 दिन तक मत उतारना। उन 3 दिनों में कभी भी पीछे मुड़कर मत देखना, नहीं तो तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। और 3 दिन बाद उस धागे को जला देना। ये बात किसी को मत बताना। फिर घर चले आए। माँ ने कहा, जैसे बाबा ने कहा वैसा ही करना, कभी पीछे मत देखना। जब मैं खाना खाने सोने लगे आधी रात को मुझे से लगा कि कोई मेरे सर को सहला रहा है, मेरे बालों के साथ खेल रहा है। तभी मुझे बाबा की बात ध्यान आ गई। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगली रात को कोई मेरा नाम पुकार रहा था। मैंने अपने आप को संभाल के रखा और डर के मारे 3 दिन बीत गए। फिर मैंने उस धागे को भी जला दिया। मैं धागे को जला रहा था तभी मुझे उस धागे से बहुत बुरी बदबू आ रही थी। मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था। उस दिन से सब ठीक हो गया। मैं किसी भी काम में अब दखल नहीं देता। मैं कभी भी रात को सफ़र नहीं करता, ना ही अब शमशान के पास जाता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।